प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 18 से 25। मैं समझता हूँ कि जो महिमा हम में प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब ईश्वर के पुत्र प्रकट हो जाएंगे। यह सृष्टि तो इस संसार की असरता के अधीन हो गई है, अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से जिसने उसे अधीन बना दिया है। किंतु यह आशा भी बनी रही कि वह असरता की दास्ता से मुक्त हो जाएगी और ईश्वर के पुत्रों की महिमा में स्वतंत्रता की सहभागी बनेगी। हम जानते हैं कि समस्त सृष्टि अब तक मानो प्रसव पीड़ा में कराहती रही है, और सृष्टि ही नहीं, हम भी भीतर ही भीतर कराहते हैं। हमें तो पवित्र आत्मा के पहले कृपादान मिल चुके हैं, किंतु हम ईश्वर की संतान होने के नाते अपनी शरीर की मुक्ति की राह देख रहे हैं। हमारी मुक्ति अब तक आशा का ही विषय है। यदि कोई वह बात देखता है जिसकी वह आशा करता है, तो यह आशा नहीं कही जा सकती है। जिस बात को कोई देखता है वह उसकी आशा कैसे कर सकता है। हम उसी की आशा करते हैं जिसे हम अब तक नहीं देख सके हैं, इसलिए हमें धैर्य के साथ उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएं 18 से 21 तक। यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य किसके सदृश है? मैं इसकी तुलना किस से करूं? वो उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी बारी में बोया। वो बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज की तुलना किस से करूं? वो उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ में हम सृष्टि की सुंदर कहानी का वर्णन सुनते हैं। एक एक चीज की सृष्टि करने के बाद ईश्वर को सब कुछ अच्छा लगा। अदन वाटिका, आदम और हेवा, सारे पशु पक्षी, रेंगने वाले जीव, पृथ्वी, समुद्र, आकाश, सब कुछ ईश्वर को अच्छा लगा। इस अच्छाई के बीच में शैतान के प्रलोभन में आकर हेवा और आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया और
सुंदर प्रकृति विभाजित हो गई, सुंदर सृष्टि अलग थलग पड़ गई। उत्पत्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 17वें पद पर हम सुनते हैं, ईश्वर ने आदम को और पृथ्वी को भी शाप दिया। ईश्वर ने आदम से कहा, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, तुम कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के पहले पाठ में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पृथ्वी की कराह को, उसकी पुकार को संत पौलुस बड़े ही साहित्यिक ढंग से कहते हैं कि ईश्वर की योजना के अनुसार सृष्टि बड़ी उत्कंठा से अपने मूल अवस्था में जाने की प्रतीक्षा कर रही है। यानी ईश्वर की महिमा को वो देखना चाहती है। जिस मूल उद्देश्य के लिए पृथ्वी की सृष्टि हुई, यानी संपूर्ण कायनात जिस उद्देश्य के लिए उसकी सृष्टि हुई, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी ईश्वर की महिमा और जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए वो पृथ्वी कराती है, पीड़ा सहती है, पीड़ा का, उत्पीड़न का अनुभव करती है और प्रसव पीड़ा से कराती स्त्री की तरह वो सृष्टि कराह रही है, रोती है, पुकारती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी इस भौतिक संसार के हिस्से हैं और इसीलिए हमें भौतिक स्थिति से आत्मिक स्थिति में आने में समय लगता है। ईश्वर की सच्ची संतान बनने में हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हम अपने विश्वास के जरिए मुक्ति प्राप्त करेंगे। अपनी आशापूर्ण विश्वास के जरिए, वो विश्वास जो पुनर्जीवित यीशु में है, हमारा पुनरुत्थान यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है और उससे अलग नहीं है। जिस तरह यीशु पुनर्जीवित हुए, उसी तरह हम भी पुनर्जीवित प्रभु में एक होंगे और हम मुक्ति प्राप्त लोग हैं। यीशु के सभी अनुयायी, बपतिस्मा दीक्षा को प्राप्त करने वाले सभी लोग, हम पाप के बंधन से मुक्त हैं। हम बपतिस्मा प्राप्त लोगों को आत्मा से संचालित जीवन जीना होगा, तभी हम पूर्ण रूप से पाप के बंधन से मुक्त होंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी भी हैं। सिर्फ उत्तराधिकारी है, लेकिन स्वर्ग हमारे कब्जे में नहीं है। हमारी मुक्ति ईश्वर के राज की तरह वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है और उसकी पूर्णता यानी हमारी महिमा आना बाकी है। इसी के लिए हम आशा के जीवन जी रहे हैं। आत्मा से संचालित जीवन जीने वाले लोग हम बन जाएं, तभी हमारी आशा आत्मविश्वास से भरपूर होगी, क्षमा से भरपूर होगी और ईश्वर की प्रतिज्ञा को बड़ी तीव्र प्रतीक्षा के साथ हम राह देखेंगे। इस राह में आने वाली दुख, पीड़ा, उत्पीड़न और कठिनाइयां संत पौलुस करते हैं, उस आने वाली महिमा की तुलना में नगण्य है। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम दुखों को झेलें, दुखों को सहन करें और आशा को बनाए रखें। आज के सुसमाचार में यीशु हमें 2 दृष्टांत सुनाते हैं। इसे दृष्टांत से बढ़कर उपमा कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे दृष्टांत है और ये इतने छोटे हैं, लेकिन इसमें इतनी बड़ी ताकत है। हमारे विश्वासी जीवन को अपार संभावनाएं ये दोनों दृष्टांत देते हैं। राई के दाने के बारे में यदि हम कहें तो
गलीली झील के आसपास के वनों में राई के पेड़ दिखाई देते थे। 8 से 12 फीट ऊंचे पेड़ होते थे। उसकी डालियां बहुत होती थी। उसमें चिड़ियां आके बसेरा कर लेती थी। एक बार एक पत्रकार ने एक बहुत ही सफल क्रिस्तवीय विश्वासी बिजनेसमैन से मुलाकात की और उनकी सफलता के बारे में उस पत्रकार ने उनसे पूछा, और इसके जवाब में उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं सब कुछ को ईश्वर के हाथ में छोड़ देता हूं। जहां चीजें ईश्वर की अधीनता में हैं, वहां छोटी चीजें बड़ी हो जाती है। ईश्वर के हाथ में दिए गए छोटे उपहार का विस्तार हो जाता है। तो छोटा राई का दाना, छोटा सा खमीर, इन दोनों से कोई बड़ी आशा नहीं थी, क्योंकि ये इतने नगण्य हैं। आशा नहीं थी कि ये बड़े हो जाएंगे। ये बड़पन का या महानता का चिन्ह नहीं है, राई का दाना और खमीर। लेकिन प्रभु यीशु ने इन दोनों चीजों का उपयोग किया और ईश्वर के राज की महिमा और बड़पन के बारे में समझाने में इन दोनों चीजों का उन्होंने सही इस्तेमाल किया। हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पहले पत्र के पहले अध्याय के 27वें और 28वें पदों में पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। मेरे प्रिय मित्रों, मूर्ख, दुर्बल, तुच्छ और नगण्य लोगों के माध्यम से दुनिया के लोगों को लज्जित करने के लिए, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए और शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए, गण्यमान्य लोगों का घमंड चूर करने के लिए ईश्वर ने चुना है। और ये राई के दाने का या आटे में खमीर की ताकत है, सुसमाचार की ताकत है। यही कहानी है संपूर्ण बाइबल में। यही दुनिया की कहानी है, वास्तविकता है। यही कहानी है पिछले 2000 वर्षों में दुनिया की, समाज की, जहां सुसमाचार का छोटा सा दाना पहुंचा है। यीशु के जीवन में भी हम इस बात को सही साबित देखते हैं। नाजरत में एक नगण्य और बिल्कुल अनजान गांव में से यीशु निकल आते हैं। यीशु का जन्म ही बतलहम में हुआ, जिसके बारे में मीका नबी ने भविष्यवाणी की थी, हे छोटे से बतलहम, तो यूदा में सबसे नगण्य और छोटा है। यीशु का सेवा कार्य गलील प्रदेश से शुरू हुआ, जिसका कोई महत्व नहीं था। वो रोम साम्राज्य का नगण्य इलाका था, कोई महत्व नहीं था। यीशु कभी यरूशलेम शहर से आगे नहीं बढ़ पाए थे। रोम साम्राज्य में यरूशलेम का कोई सांस्कृतिक रूप से महत्व नहीं था। जिस तरह एथेंस, रोम और अलेक्जेंड्रिया बहुत ही मशहूर विख्यात शहर थे, यरूशलेम वैसा शहर नहीं था। लेकिन यीशु का जीवन, यीशु की पीड़ा, यीशु की मृत्यु और यीशु का पुनरुत्थान और यीशु के सुसमाचार ने दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया है। वो राई के दाने का काम किया है। यीशु के सुसमाचार की बड़ी ताकत है। वो मानव को बदल सकता है, वो समाज को बदल सकता है, समाज में उलट फेर ला सकता है।
वो आमूल चूल परिवर्तन ला सकता है। जहां क्रिस्तीय विश्वासी हैं, वहां सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन होते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिस तरह उस उद्योगपति ने कहा, जहां चीजें ईश्वर की अधीनता में हैं, छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। जहां छोटे उपहार ईश्वर के हाथ में दिए जाते हैं तो वो बड़े हो जाते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में बड़ी चीजें करने के अवसर शायद नहीं आते, बड़े बड़े कार्य हम नहीं कर पाएंगे और परोपकार, सेवा, करुणा की बड़ी बातें नहीं हो पाती है। लेकिन मित्रों, हमारा जीवन अवसरों का अपार भंडार है। हमारे छोटे राई के दानों को बोने का बहुत सारे अवसर प्रतिदिन हमारे जीवन में आते हैं। आटे में खमीर मिलाने के अवसर मिलते हैं। क्या हम इन अवसरों का सदुपयोग करते हैं? जहां अहंकार, घमंड, दुराभिमान के उबड़ खाबड़ खेत हैं, उसके बीच में सौम्यता के राई के दाने को बोने का अवसर है। जहां टूटे रिश्तों का, बिखरे संबंधों के खेतों में प्रेम के राई के दाने को बोने का अवसर है। दुश्मनी, नफरत, घृणा भरे विचार और भावुकता की जमीन में क्षमा न करने वालों के हृदयों में क्षमा और करुणा के दाने बोने के अवसर हैं। आटे में खमीर मिलाने के अवसर का क्या हम सदुपयोग करते हैं? सुख सुविधाओं, भोग विलास और कामुकता के आटे में अटल क्रिस्तीय मूल्यों और सिद्धांतों का खमीर मिलाने के अवसर का क्या हम सदुपयोग करते हैं? जीवन के प्रति आलस्य का, अकर्मण्यता का, निष्क्रियता की भावना भरे आटे में क्या हम कर्मठता, निष्ठता, क्रिस्तीय उत्साह और प्रतिबद्धता के खमीर को मिलाने के लिए तैयार हैं? हमारे चारों तरफ धर्मांधता है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, निरर्थक अनुष्ठान है और पाप है। और इस पाप में, आटे में ईमानदार जीवन की गवाही का खमीर मिलाने के लिए क्या हम तैयार हैं? मेरे प्रिय मित्रों, ईश्वर हमारे काम के बड़पन नहीं देखते, लेकिन उस काम में हम प्रेम से कितना खमीर हम मिलाते हैं, इस बात को ईश्वर खोजते हैं। हमारे सेवा कार्यों का शानो शौकत को ईश्वर नहीं देखता, बल्कि हमारी निस्वार्थता कितनी है, इसे ईश्वर देखते हैं। दुनिया छोटी और विनम्र प्रयासों को नहीं देखती, दुनिया और संसार के लोग नहीं देखते, लेकिन प्रभु के लिए किए गए हमारे छोटे छोटे सेवा के राई के दाने और खमीर हमें निराश नहीं होने देते। जिस किसी परिवार में, जिस किसी गांव में यीशु के सुसमाचार का छोटा सा राई का दाना पहुंचा है, वहां परिवर्तन हुआ है। अहंकार के बीच में, विनम्रता में हम बदल दे संसार को, स्वार्थ को परोपकार में बदल दे, नफरत को प्रेम और क्षमा में बदल दे, क्रूरता को करुणा में बदल दे, कामुकता को पवित्रता और शुद्धता में बदल दे, और ये दुनिया परिवर्तित हो जाएगी और ईश्वर की महिमा और पूर्णता का हम अनुभव करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के सारे सुख और दुख के लिए, कठिनाइयों और तकलीफों के लिए भी। हम मानते हैं कि ये दुख
हमारे अनंत जीवन की महिमा और पूर्णता की तुलना में नगण्य है। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सुसमाचार के राई के दानों को घर घर में पहुंचा रहे हैं। सुसमाचार के सारे प्रचारकों को तू सुरक्षा दे। उत्पीड़न के बीच में भी वे अपने विश्वास में अटल रहते हुए दूसरों को भी मजबूत करे। प्रभु, हमारे बहुत सारे प्रचारक जेलों में बंद है, उत्पीड़न के शिकार हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। प्रभु, उन सारे लोगों को तू अपनी आत्मिक सुरक्षा दे, भौतिक सुरक्षा दे, और सारे उत्पीड़न के बीच में वे तेरी महिमा की ज्योति को लगातार जलाए रखे। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।